जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाला है ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 के बारे में, जहां पर आज हम लोग बात करेंगे, है ना, ईस्ट ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना हाजीपुर बोर्ड के बारे में, वो भी आपका लेवल 1 पोस्ट के बारे में। ठीक है। देखिए आप लोग लगातार मेरे को मैसेज कर रहे हैं और लगातार मेरे को मैसेज से यही पूछते हैं कि सर मेरा कट ऑफ मार्क्स से, है ना, 1 2 3 नंबर 5 नंबर तक कम है, तो क्या मेरा सेकंड डिवी में मेरा कोई चांस है या नहीं है, इसके बारे में जरूर बताइए। साथ में आप लोग ये भी पूछते हैं कि सर सेकंड डिवी का डेट कब तक आ सकता है फर्स्ट डिवी के बाद। ठीक है, तो चलिए आज हम इन दोनों के विषय में बात करेंगे आखिरकार, है ना, कि अगर मान लीजिए आपका 1 2 3 नंबर या 5 नंबर तक कम है तो क्या आपको सेकंड डिवी में चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, और सेकंड डिवी का डेट है ये कब तक आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो बस दोस्तों आपसे छोटी छोटी क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का जरूर बजिएगा और अपना दोस्तों को जरूर शेयर कर देगा। ओके दोस्तों, है ना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कर देगा। चलिए, है ना, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ध्यान से देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है आपका हाजीपुर का सीट अलॉटमेंट। ठीक है, अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं 3563 आपको वैकेंसी दिख रहा है, जो ये सब इंक्लूड मिला के हैं। ठीक है। हाँ, अब ये बात उठता है कि कहाँ से कितना लिया गया, ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये सब मिला कर यहाँ पर है। देखिए ये दोनों मिला के आपका लगभग कह सकते हैं कि 14 से 26 के आसपास आपका कितना है, ये वैकेंसी है ना, दोनों मिला के किसका आपका है, एक्स सर्विसमैन और आपका CCA का। बट क्या इतना लिया गया, नहीं लिया गया। देखिए यहाँ पर अगर मैं एक्स सर्विसमैन की बात करूँ तो एक्स सर्विसमैन का ओनली फॉर आप देख पा रहे हैं कितना लिया गया, 38 लिया गया। और अगर हम लोग बात करें CCA का कैंडिडेट का, देखिए आपको अपेंडिक्स वाला को तो कितना लिया गया, 250 लिया गया है। कितना, ओनली फॉर 250 लिया गया है, 250। हाँ देखिए ये आप का नोटिफिकेशन का जो दिया था रेलवे ने, उसी का है। ओके, उसी का मैं स्क्रीनशॉट लेकर रखा हूँ ताकि आप लोग के लिए ये बताना सुविधा हो मेरे लिए। ओके, हाँ देखिए, तो ये कितना है 38 और प्लस ये क्या होगा 250, तो ये इतने आपका कैंडिडेट मिले, बाकी तो कैंडिडेट मिले ही नहीं, इसलिए लोग कटअप जो है बहुत कम किया था, आप सभी को पता है ना। अब बात उठती दोस्तों, देखिए तो ये सीट कहाँ गया, तो ये सीट ऑलरेडी आपको जनरल में शिफ्ट कर दिया गया है ना। जब आप टोटल सीट से इन दोनों का माइनस करोगे ना तो जो भी सीट्स आएगा उसके बाद आप इसको करके देखना, तो कहीं ना कहीं आपका ज़्यादा दिखेगा ये सीट्स, है ना। तो ये आपका क्या चल गया, ये जनरल में शिफ्ट हो गया। ओके, अब देखिए ध्यान देने वाली बात है कि आपका जनरल का तब कितना लिया गया। देखिए जनरल में आपको यहाँ दिखा रहा है क्या, देखिए इसको मिला के, ये सब को मिला के आपको जनरल में इतना है, कितना है 1359 है। बट यहाँ पर देखिए जनरल कितना लिया गया, आप देख पा रहे हैं 1313 को लिया गया है। ठीक है, देखिए इसको अगर हम लोग बात देते तब कम जाएगा, अगर इन सभी को इनमें से जनरल तो होगा, है ना, अगर इसमें हम लोग कमाएंगे ना इससे, तो ये ऑटोमेटिक कमेगा, क्योंकि इसमें सब इंक्लूड है। इसमें आपका क्या से इंक्लूड है, आपका एक्स सर्विसमैन भी है, CCA भी है, बाकी ये सब भी है ना, हैंडीकैप्ड वाला भी इसमें है। तो अब उसको ऑलरेडी माइनस करेंगे ना तो और माइनस होगा, तो इतना नहीं होगा। पर ये इतना बढ़ा कैसे, ये कितना बढ़ा कैसे, इसलिए बढ़ा क्योंकि ये सब जितने सीट जो बची हुए थे रिजर्व सीट, वो ऑटोमेटिक वहाँ पर क्या क्या शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका कितना लिया गया वहाँ से, आप देख पा रहे हैं कि आपका यहाँ से इतना लिया गया। इसी प्रकार कह सकते हैं कि जनरल तब OBC कितना लिया गया, तो OBC आप देख पा रहे हैं इतना लिया गया। OBC का आपका यहाँ कितना है 652 है। पर यहाँ पर देखिए आपको कितना दिख रहा है, यहाँ पर देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पर OBC की बात करें हम लोग तो OBC की देखिए यहाँ पर कितना है आपका, ये देखिए ये वाला। ठीक है, देखिए OBC कितना है यहाँ पर, आपको कितना दिख रहा है 956 दिख रहा है। बट यहाँ देखिए OBC कितना लिया गया है, ठीक है 552 दिख रहा है आपको। ओके, चलिए इसी प्रकार आप लोग यहाँ देखिए बाकी सब इधर शिफ्ट हो गया है, समझ गए ना आप लोग। इसी पर आप लोग सभी देख सकते हैं कितना कितना है, ये आपका पूरा दिया हुआ। ठीक है, इसी पर देखिए आप यहाँ देख सकते हैं SC का देखिए कितना है, इस पर ST का कितना है लिया गया, यहाँ पर आप देखिए EWS का कितना लिया गया, है ना। तो देखिए और प्लस ये सब जितना भी दिया है, तो मैं जब इन सभी को इंक्लूड कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ ना, तो ऐड करने के बाद मेरा टोटल जो निकल के आ रहा ना, वो निकल के आ रहा है आपको वैकेंसी कितने हैं, टोटल इतने हैं। ठीक है, और ये निकल के आ रहा है आपका 3529 निकल के आ रहे हैं, कितने टोटल, है ना। जब मैं सभी को इंक्लूड कर रहा हूँ, इसमें से देखिए और भी जो ये सब हैंडीकैप वगैरह का जो है, इसका यहाँ से देखिए ये जो आपका MD वाला यहाँ से आपको 4 लिया गया, बाकी ये जितना भी है उतना ही लिया गया है ना। तो बाकी आपको यहाँ पर जो आपका कितना 34 बचेगा, 34 भी क्या कहाँ शिफ्ट कर दिया आप लोगों का, जनरल में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, उसको टोटल निकाल के आपको ये वैकेंसी मतलब टोटल ये सिलेक्ट किया गया है सीट, आपका सीट कितना इतना, है ना। अब जब इसको हम लोग माइनस करेंगे, ऑलरेडी यहाँ से माइनस कर रहे हैं हम, है ना, तो मैं देख पा रहा हूँ क्या ना, तो देखिए कितना बच रहा है, तो 3563 में से अगर हम लोग घटाते हैं 3529 को घटाते हैं तो हमारे पास के निकल के आ रहा है कितना, ये 4
3 है ना, ये तो कट गया। ओनली पर हमारे पास कितना है 34 निकल के आ रहा सीट्स। ये आपका अभी तक रिजर्व है। तो क्या आप लोग का सेकेंड डिवी आएगा? नहीं, 100% आएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये आपका रिजर्व है ना। इससे पता चलता है आपका सेकेंड डिवीजन बिल्कुल आएगा। तो क्या आपका 34 सिर्फ 34 के लिए आपको सेकेंड डिवी आएगा? नहीं दोस्तों, देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको जितना दिख रहा ना, जितना यहाँ बुलाया है, इतना बुलाया गया है, तो क्या इतना जाएगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए कभी भी 100% आपका कभी भी नहीं होता है, याद रखिएगा, कभी भी 100% आपका नहीं होता है ना। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में भी देख लो, आपका 100% अटेंडेंस बना नहीं बना, पीटीए में भी नहीं बना, तो इसका तो चलिए पीटीए का तो इसका डाटा ही नहीं है, क्योंकि ये डाटा वो दिया ही नहीं था, है ना। पीट का कितना सिलेक्ट हुआ है, कितना नहीं, कितना परसेंटेज हुआ, कुछ भी नहीं दिया, कितना क्वालिफाई हुआ, कितना नॉट क्वालिफाइड हुआ, कुछ नहीं दिया। सिर्फ उसका आपका क्या किया था, वो अपना वेबसाइट पर दे दिया था, है ना। इसलिए किसी के पास इसका डाटा नहीं है। ओके, हाँ, सिर्फ रेलवे के पास किसी के पास इसका डाटा नहीं है। ओके, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए क्या 100% इसके पास जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहाँ से आपको 34 तो ऑलरेडी है ना। अब देखिए इसका अगर मान लीजिए हम लोग, क्योंकि इतना तो कभी बनता ही नहीं है, कभी 100% नहीं होगा, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा 95 से लेकर 98% तक भी आपका अटेंडेंस बनता है यहाँ पर, क्योंकि ये आपका लास्ट अटैम्प्ट है, तो यहाँ पर मैक्सिमम जाता है। तो अगर, क्योंकि देखिए यहाँ बहुत सा ऐसा लड़का लड़की होता है ना कि वो लोग कहीं और दूसरा जगह पोस्ट में, अगर मान लीजिए वो लोग आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, या तो कहीं ना कहीं मान लीजिए एनटीपीसी में हो गया या किसी और जगह में हो गया, तो वो लोग यहाँ पर और यहाँ नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल नहीं जाएंगे वो, है ना, क्योंकि वहाँ पर भी, यहाँ भी पास है, वहाँ भी पास है। तो मान के चलते अगर यहाँ इतना है, इतनी वैकेंसी हमारे पास, इतनी सीट्स हैं, हाँ इतने सीट्स है, इतने में से हमारे पास 29 बचा हुआ है। टोटल आपको बुलाया था 3529 बुलाया था, ठीक है, इतने बुलाया था। तो यहाँ पर आपका क्या था, थोड़ी 34 है ना, हाँ 34 यहाँ पर आपका बचा हुआ था, रिजर्व 34 है। तो क्या इसमें इतना ही जाएगा? नहीं जाएगा। देखिए इसका मान मैं अभी बताया कि 95 से लेकर आपका 98 के बीच आपका अटेंडेंस बनता है, ठीक है। ओके, तो आपको इसका 2% भी निकाल दीजिएगा ना, हाँ, तो आपका देखिए लगभग 70 और हो जाएंगे। 70 से मान लिया 100 मान लेते इसका 100 अगर मान लीजिए, तो आपका यहाँ आपका 100 प्लस आपका 34 और बचता है, ठीक है। तो इसको ऐड कीजिएगा तो 134, तो 134 आपका तो यहाँ पर बच गए। तो इसके लिए आपका सेकंड डिवी या थर्ड डिवी जरूर आते हैं, ठीक दोस्तों, समझ गए मेरा बात। हाँ, तो आपका थर्ड डिवी और या सेकंड डिवी या थर्ड डिवी जरूर आएंगे, एकदम कन्फर्म है। ओके, हाँ, तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसका आपको सेकंड डिवी कितना सीट्स बचा हुआ है और कितना नहीं बचा, ये तो मैंने आपको बता दिया। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या आप लोग का अगर 1-2 नंबर 3 नंबर तक कम है तो क्या आप लोग चांस मिलता है कि नहीं। देखिए दोस्तों याद रखिएगा, है ना, एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि 1 या 2 नंबर जिसका कम होता है उसका बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो लोग को सेकंड डिवी या थर्ड डिवी में वो लोग को मिल जाता है, बहुत चांस रहता है। पर 3-4 नंबर या 5 नंबर जिसका कम होता है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत होता है। बट मैंने 3 नंबर तक भी होते हुए देखा, अपना स्टूडेंट को होते हुए देखा 3 नंबर तक, ठीक है। तो चांस बना के रखिएगा कि हो सकता है, पर 1-2 नंबर तो कंफर्म रहता है कि इसका हो जाता है, ठीक है। अगर 1-2 नंबर आपको कम है, ये हो जाता है ना। अब बात करते हैं कि आप लोगों का सेकंड डिवी कब तक हो सकता है इसके बारे में। चलो सेकंड डिवी कब तक होगा तो इसके बारे में बात लेते हैं। देखिए आप लोग का डिवी कब से स्टार्ट है ये आप लोग को पता है। देखिए तो आपका डिवी जो स्टार्ट है वो आप देख पा रहे कितना है, 17/2 है ना 2023 से स्टार्ट होने वाला। अभी इसका पूरा भी डाटा हमारे पास नहीं आया है कि आखिर डिवी कब तक चलेगा, इसका पूरा आपका अभी तक इसका नहीं आया है, ठीक है। पर ई कॉल लेटर जो है वो कब से जारी होगा, ये इसका लिंक कैसे दिया जाएगा, है ना, ये तो आपको वेबसाइट से पता चल जाएगा। तो इसका देखिए अभी तक हमारा पूरा डाटा नहीं है कि कब तक चलेगा, है ना। जब भी चले, जब भी, तो याद रखिए जब भी आपका डिवी खत्म होता है इसका, तो इसका एटलीस्ट 10 दिन के बाद, एटलीस्ट आपको पकड़ के 10 दिन के बाद इसका सेकंड डिवी इसका चालू हो जाता है। मान लीजिए आपकी ये 17 तारीख से चीज शुरू है, ठीक है। अब मान लीजिए 25 तारीख तक चलता है या कुछ भी चलता है या 30 तारीख चलता है, ठीक है, जो भी चलता है ना। मान लीजिए आपका 17 से 25 या 17 से 30 तक जब भी चलता है, ठीक है। उसके 10 दिन बाद, तो मान के लगभग 10 मार्च के आसपास जो होगा, अगर मैं आपको बात करूँ 10 से 15 मार्च के बीच आपका जो है सेकंड डिवी आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का जरूर बजेगा और अपना दोस्तों से जरूर शेयर कर दे। मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक सीजन टेक कर बाय, तब तक के लिए जय माता दी।